कैसे हैं दोस्तों। मैं कवि सौरभ जैन सुमन इस समय आप लोगों से मुखातिब हूँ। चाय की चुस्कियाँ मैं भी ले रहा हूँ, आप भी लॉकडाउन में इसी प्रकार के घर में रहते हुए आनंद ले रहे होंगे। कई लोगों के लिए लॉकडाउन आनंद देने वाला है, लेकिन कई लोगों के लिए प्रताड़ना जैसा है। कौन है वो लोग जिनके लिए प्रताड़ना है? वो जिनका आने वाला धन किसी भी कारण से रुक गया है, जो आय अर्जित किया करते थे लेकिन वो आय रुक गई है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर्स हों या अन्यत्र किसी कार्यालय में काम करने वाले लोग, उनको सरकार पैसा पहुंचा रही है, उनकी सैलरीज जा रही हैं घर में रहते हुए भी। लेकिन जो निजी रूप में काम करने वाले लोग हैं, वो इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। उनके जो मालिक लोग हैं वो उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तनख्वाह दें कहाँ से, क्योंकि प्रतिष्ठान सभी बंद हैं। ऐसे में एक वर्ग विशेष जिसके प्रति हम सभी का दायित्व बनता है, वो हैं हमारे बच्चों के टीचर्स। जी हाँ, उन स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स जहाँ जो टीचर्स हैं वो स्वयं मोमबत्ती की तरह जल करके हमारे घर आंगनों को प्रकाशित कर रही हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि अभी आप देख रहे होंगे लगातार इस प्रकार की बातें अखबार में भी आ रही हैं। एक तो बड़े चैनल ने एक मुहिम छेड़ी कि आप लोग हमें मिस कॉल कीजिए और 3 महीने की जो फीस है इसको किसी भी तरीके से माफ़ कीजिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो टीचर्स कहाँ जाएँ? मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाया करते हैं। अगर मैं उनकी फ़ीस नहीं दूंगा तो वो जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जिनकी रोज़ी रोटी उस स्कूल से चल रही है, आप लोग एक बार केवल कल्पना कीजिए कि उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, वो लोग किस प्रकार से खाना खाएंगे, उनकी जो आवश्यकता हैं वो कैसे पूरी होंगी। आप एक चीज़ मान करके चलिएगा कि लगभग जनवरी से अभी तक कोई भी फीस हम लोगों ने नहीं दी। जनवरी में त्रैमासिक फीस जाती है, 3 महीने की फीस जाती है, जो जनवरी, फरवरी और मार्च की 3 महीने की फीस हम लोग दे दिया करते हैं। एक साथ चली जाती है, हमने भी अपने बच्चों की दी, आपने भी दी होगी अपने बच्चों की। मार्च 23 तारीख से 22 तारीख से, 22 मार्च का जनता कर्फ्यू था, 22 मार्च से बंद हो गया पूरा का पूरा भारत। ऐसे में जो नया सेशन शुरू होना था वो अप्रैल से शुरू होना था, पहली तारीख या दूसरी तारीख जो अप्रैल की थी, नया सेशन शुरू होना था। उसमें एक बड़ी फ़ीस आती है जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस, तमाम तरीके की फ़ीस और त्रैमासिक फ़ीस जो अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों की आनी थी, जिसके माध्यम से टीचर्स के वो तमाम खर्चे, स्कूल के वो तमाम खर्चे निकलते, जहाँ पर हमारे बच्चों को शेप दी जाती है, जहाँ पर हमारे बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। वहाँ जो उसके ऊपर निर्भर हैं, उनके परिवार वालों के लिए रोटी की व्यवस्था वहाँ से होती है। आप लोगों ने जनवरी से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं दी और उस पर इस प्रकार के उपक्रम कि हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, स्कूलों के विरोध में आंदोलन करना चाहिए, स्कूल हमसे नाजायज़ फ़ीस ले रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप लोगों के बच्चों को घरों में रह करके शिक्षा दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस दिन स्कूल खुले और आपका बच्चा स्कूल जाए तो वो पढ़ाई से विमुख ना हो, उसके साथ अटैच्ड रहे। ये जो उपक्रम वो लोग कर रहे हैं, वो जो घर से रह करके टीचर्स काम कर रही हैं, वो बिल्कुल नया काम है। उनको इस चीज़ की आदत नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं था इस प्रकार से पढ़ाना। और जहाँ छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों से जुड़े हुए हैं, मैं प्री स्कूल्स की बात करता हूँ, अगर आप उनकी बात देखें तो वो तो बिल्कुल उनको आदत ही नहीं रहेगी। जब वो स्कूल जाएँगे तो उनके लिए वो बिल्कुल पहले दिन जैसा रहेगा। ऐसे में उन टीचर्स का उन बच्चों के साथ रोज़ का जो ये आदान-प्रदान हो रहा है काम, वो देखते हैं, वो देते हैं, उनको तरह-तरह की प्रैक्टिसेज़ वो घर में करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल से जोड़े रखने के लिए, और ऐसे में जब हम उनकी मेहनत का जो प्रतिफल है, हम वो भी ना दें और उस पर नाना प्रकार की बातें करें, वो उचित नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रोटी खाने का हक हर एक को होना चाहिए। सरकार जहाँ पर औरों को पैसा दे रही है, हर प्रकार के लोगों को दे रही है, तो वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो भारत का भविष्य बनाना जानते हैं और बनाने के लिए सर्वस्व अपना वहाँ पर न्यौछावर करते हैं, ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे, जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी स्कूल में आपके बच्चे हों, जो प्राइवेट स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि एक साथ आप पूरी फ़ीस दे दें। कहाँ से देंगे आप लोग पूरी फ़ीस? मैं जानता हूँ कि आप लोगों की और मेरी खुद की कोई इनकम इस समय नहीं हो रही है, ऐसे में हम लोग कहाँ से दें? लेकिन पार्शियल मनी हम लोगों को डिपॉज़िट ज़रूर करना चाहिए, जिससे कम से कम उन कर्मचारियों की, टीचर्स हैं, स्कूल के वो कर्मचारी हैं जो उसकी साफ़-सफ़ाई किया करते थे, वो वैनमैन्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं जो आपके बच्चों को घरों से लेने आते थे, वो कहाँ जाएँ? उनकी फ़ीस का भी प्रबंध होना चाहिए, उनकी सैलरी का प्रबंध होना चाहिए, वो आप लोगों की फ़ीस से होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि किसी भी स्कूल से आप लोग जुड़े हुए हों। मुझे एक शेर याद आता है, हमारे बहुत अजीम शायर हैं, बड़ा नाम है डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब। उन्होंने कहा कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो हम फ़कीरों को,
ज़रा सोचो यदि मंज़र बदल जाए तो क्या होगा। ये पीड़ा मेरे लिए भी उतनी ही पीड़ादायक है जितनी आप लोगों के लिए है। हर एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है, एक बड़ा संकट काल है, लेकिन इस संकट से हम सबको मिलकर के लड़ना होगा। एक छोटा-सा अंश आप लोग अवश्य वहाँ पर जमा करवाएँ स्कूल्स में। अगर आप लोग जाकर के करा सकते हैं और कोई स्कूल ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि वो आप लोगों से फ़ीस ले सकता है काउंटर पे जाकर के, तो वहाँ कराएँ। अन्यथा एक बहुत बढ़िया तरीका है, हम लोग तमाम प्रकार के ई-बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। उस ई-बैंकिंग से मान लीजिए आपको 20,000 देना है फ़ीस का, मत दीजिए पूरी फ़ीस, उसका पार्शियल दीजिए, 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, जो भी एक इनिशियल अमाउंट है वो जाए, ताकि जब भविष्य में स्कूल खुले और हम लोग आगे की जो अमाउंट है वो चुकाएं, तो ना कोई बाध्यता है, ना किसी भी प्रकार की कोई संकट आए, उनका भी परिवार पले और हमारा भी परिवार पले। हमारे बच्चों के लिए वो प्रतिदिन जल रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि उनके परिवारों के खर्चे हम लोग वहन करें, मिल कर के करें। और एक चीज़ मैं बताऊं, दुष्यंत जी ने कहा कि रहनुमाओं की अदा पे फ़िदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपने और हमने मिल करके सही तरीके से पत्थर उछाला तो इस आकाश में सुराख ज़रूर होगा, ये बात आप लोग मान लेना। आइए मिल करके युद्ध लड़ते हैं इस कोरोना से और जीतते हैं, जीतने के भाव रखते हैं। सभी का खर्च चले, सभी का घर चले, ये नियम लें। और इस प्रकार की जो तमाम बातें चल रही हैं कि हम लोग स्कूल के विरोध में हैं और हम लोग ये नहीं चाहते स्कूल हमसे अनर्गल तरीके से फ़ीस लेते हैं और ऐसा वैसा, ये समय इन बातों का नहीं है। ये समय है आगे बढ़ कर के उन टीचर्स की हेल्प करने का जो आपके बच्चों को भविष्य देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।